मीटिंग हुई है, अपने पार्लिमानी उमूर पे भी जिक्र हुआ है, पॉलिटिकल भी हुआ है, पार्टी रिलेटेड मालूमात। जिस तरीके से खान साहब के इंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं, आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन का ऐलान हुआ है, 15 और 16 को नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे। खान साहब के साथ पंजाब और KPK में सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, लेकिन थ्रू आउट बहस इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे होगी खान साहब के साथ, और फिर फाइनल फैसला होगा पार्टी का। हम ये एक जरूर कहते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कैबिनेट वफाकी हुकूमत की बनी है, उस वफाकी हुकूमत की कैबिनेट में आपने देखा ज्यादातर केयर टेकर सेटअप के इंपॉर्टेंट लोग उसमें आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि जो केयर टेकर सेटअप हम कहते रहे कि ये गुज़श्ता PDM की हुकूमत की एक एक्सटेंशन थी, और वो केयर टेकर नहीं थी, वो इम्पार्शल नहीं थी, और वो सारी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चल रहे। वो इस बात की सबूत है कि वो लोग या वजीर आला बने या वजीर दाखिला बने या बड़े ओहदों पे बैठ गए, वो सारे वही लोग थे जो केयर टेकर सेटअप में थे और जो एक पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे थे। मैं समझता हूं और हम समझते हैं इस मौजूदा हुकूमत की भी कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही कि उन लोगों को आपने ऐसे ओहदे दे दिए जिनका तकाजा यही था कि वो इम्पार्शियल होंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, आज कोई बर्फ पिघलने जा रही है, गंडापुर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो रही है। देखिए, हम तो कोशिश करते रहे कि बर्फ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन एक के बाद दूसरा आप हुकूमत के इकदामात को मद्देनजर रखें, वो हमें डेग बर्नर पे लेके जा रहे हैं और हमें दूर से दूर लेके जा रहे हैं। जबकि हमारी कोशिश है कि पार्लियामान में बात करके हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे टाइम नहीं मिलने दिया जाता। फिर हमारी बातों को टीवी पे म्यूट किया जाता है। जब हम खान साहब से मिलने के लिए आते हैं उस टाइम पे भी कतगन लगाया जाता है, पहले बताया भी नहीं जाता। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मैं समझता हूं कि हमें इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आगे देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में ये क्या करते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि दहशतगर्दी के जो खतरात हैं जो मुमकिन तौर पर हुकूमत की जानिब से बताए जा रहे हैं, उसके पेश नज़र मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर को खान साहब की जान को जो खतरात लाक हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है और हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी इस किस्म की दहशतगर्दी और किसी चीज को लाइट लिया जाए। लेकिन जहां तक खान साहब के मुलाकात की बात है तो उसको आइसोलेट करके किया जा सकता है। खान साहब शुड नॉट बी इन द जेल इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर है तो हमने कहा हमें एतमाद में लेकर के आप जो भी स्टेप लेते हैं पहले हमें एतमाद में लेते हैं। लेकिन बताइए क्या वजह कि जमात जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उससे दूर होती जा रही है, भागने की कोशिश कर रही है, जबकि सियासत में हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होते हैं, कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। देखिए, मुज़ाकरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकरात करें? पार्लियामान अभी एक्टिव है, पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। देखते हैं आगे एक हफ्ते में क्या होता है। आपका शुक्रिया, थैंक यू जी। इस केस में प्रोसिक्यूशन के 60 गवाह हैं, अभी तक 6 गवाह की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। हमें भी आज बाकी वकीलों की तरह मिलने की इजाजत मिली है। खान साहब से मुलाकात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। जो कल की ब्लैंकेट बैन लगा था मुलाकातों पे, उसके पेश नज़र आज हमने पहले एक रिक्वेस्ट की है कि कल हमारी मुलाकातों का दिन है, वो मुलाकातों की भी हमें इजाजत दी जाए। साथ ही साथ एक्सक्यूज मी, आज खान साहब के साथ मीटिंग हुई है, अपने पार्लिमानी उमूर पे भी जिक्र हुआ है, पॉलिटिकल भी हुआ है, पार्टी रिलेटेड मालूमात। जिस तरीके से खान साहब के इंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं, आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन का ऐलान हुआ है, 15 और 16 को नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे। खान साहब के साथ पंजाब और KPK में सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, लेकिन थ्रू आउट बहस इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे होगी खान साहब के साथ, और फिर फाइनल फैसला होगा पार्टी का। हम ये एक जरूर कहते हैं
जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कैबिनेट वफाकी हुकूमत की बनी है, उस वफाकी हुकूमत की कैबिनेट में आपने देखा ज्यादातर केयर टेकर सेटअप के इंपॉर्टेंट लोग उसमें आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि जो केयर टेकर सेटअप हम कहते रहे कि ये गुज़श्ता पीडीएम की हुकूमत की एक एक्सटेंशन थी और वो केयर टेकर नहीं थी, वो इम्पार्शल नहीं थी और वो सारी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चल रहे, वो इस बात की सबूत है कि वो लोग या वजीर आला बने या वजीर दाखिला बने या बड़े ओहदों पे बैठ गए, वो सारे वही लोग थे जो केयर टेकर सेटअप में थे और जो एक पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे थे। मैं समझता हूं और हम समझते हैं इस मौजूदा हुकूमत की भी कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही कि उन लोगों को आपने ऐसे ओहदे दे दिए जिनका तकाजा यही था कि वो इम्पार्शियल होंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, आज कोई बर्फ पिघलने जा रही है, गन्नापुर और वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही है भी? देखिए, हम तो कोशिश करते रहे कि बर्फ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन एक के बाद दूसरा आप हुकूमत के इकदामात को मद्देनजर रखें, वो हमें बेक बर्नर पे लेके जा रहे हैं और हमें दूर से दूर लेके जा रहे हैं, जबकि हमारी कोशिश है कि पार्लियामान में बात करके हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे टाइम नहीं मिलने दिया जाता। फिर हमारी बातों को टीवी पे म्यूट किया जाता है। जब हम खान साहब से मिलने के लिए आते हैं उस टाइम पे भी कतगन लगाया जाता है, पहले बताया भी नहीं जाता। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मैं समझता हूं कि हमें इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आगे देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में ये क्या करते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि दहशतगर्दी के जो खतरात है जो मुमकिन तौर पर हुकूमत की जानिब से बताए जा रहे हैं, उसके पेश नज़र मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर को खान साहब की जान को जो खतरात लाक हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है और हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी और किसी चीज को लाइट लिया जाए, लेकिन जहां तक खान साहब के मुलाकात की बात है तो उसको आइसोलेट करके किया जा सकता है। खान साहब शुड नॉट बी इन द जेल इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर है तो हमने कहा हमें एतमाद में लेकर के आप जो भी स्टेप लेते हैं पहले हमें एतमाद में लेते। लेकिन बताइए क्या वजह कि जमात जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उससे दूर होती जा रही है, भागने की कोशिश कर रही है, जबकि सियासत में हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होते हैं, कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। देखिए, मुज़ाकरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकरात करें? पार्लियामान अभी एक्टिव है, पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। देखते हैं आगे एक हफ्ते में क्या होता है। आपका शुक्रिया, थैंक यू जी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।